जय हिंद। हम पार्ट 2 में बात कर लिए हैं ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कैसे क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, हम पार्ट 2 में बात कर लिए हैं। अब पार्ट 3 में बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है? मान लीजिए हमारा हाथ कट गया, हाथ कट गया तो इसमें से ब्लड आने लगेगा। जब ब्लड आने लगेगा तो फिर इसको हम दबाएंगे। जब दबा देंगे उसको तो फिर वो थक्का बन जाएगा। तो कुछ देर के बाद ब्लड रुक जाएगा। तो जब ब्लड रुक जाएगा उसके बाद से उस पर पपड़ी पड़ जाएगा। उस पर पपड़ी पड़ जाने को ही हम उसको ब्लड का थक्का कहते हैं। ठीक है। जो ब्लड का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो ब्लड की थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ब्लड की थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये कितना देर में हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगता है। इसको रोक दिया जाता है। मिनिमम 4 मिनट लिखा है, लेकिन लगभग होता है 6 से 7 मिनट में बंद हो जाता है। कोई 4-5 दिन तो लगता नहीं है। अगर हमारा हाथ कट गया तो हम 4-5 दिन थोड़ी दबा के रखते हैं। 2-4-5 मिनट रखेंगे दबा कर, वहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाएगा। जब ब्लड आना बंद हो जाएगा तो रक्त का थक्का हो जाएगा। रक्त का थक्का हो जाएगा, उसमें पपड़ी पड़ जाएगा। 1-2 दिन में पपड़ी पड़ जाएगा। ज़्यादा कटा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कम कटा है तो थोड़ा 2 ही दिन में पपड़ी पड़ जाएगा। जो पपड़ी पड़ जाएगा उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है। इसकी प्रक्रिया होती है जो रक्त की थक्का बनने की, उसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 4 पार्ट में ये थक्का बनता है। ब्लड हमारा 4 पार्ट में थक्का बनता है, 4 भाग में बनता है। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट, ठीक है, जो रुद्राणु में प्लेटलेट पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट पाया जाता है रुद्राणु में। तो ये रुद्राणु क्या करता है, तुरंत जैसे हमारा हाथ कटता है, हमारा हाथ जैसे कटता है, ये जो प्लेटलेट है वो वायु के संपर्क में आ जाता है, वातावरण के वायु के संपर्क में आ जाता है। और ये थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, ये क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब दूसरा में देखिए, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ आ जाएगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये जाकर कैल्शियम से, जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम है, उससे जाके ये बोलेगा कि कहीं हाथ कट गया है, वहाँ पे जमाना है। इसको ये डिटेल्स देगा कि हाथ कट गया है, वहाँ पे जमाना है, वहाँ पे चलो वहाँ पे जमाना है। तो ये कैल्शियम बोलेगा। हम अकेले तो नहीं जमा सकते हैं ना, वहाँ पे जाके अकेले हम नहीं जमा सकते हैं। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा कि हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक कुंभकर्ण है जो इनएक्टिव रहता है। जब तक ये इनएक्टिव रहता है, जब तक वो इनएक्टिव रहता है उसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन अब जाकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा, उठाएगा। ठीक है। तो जैसे ये एक्टिव होगा प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। एक्टिव होते ही थ्रोम्बिन बन जाएगा। जब ये थ्रोम्बिन में एक्टिव होगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको ऐसा डिटेल्स दिया गया है कि तुम जैसे ही एक्टिव तुमको कराया जाएगा, तुमको जैसे ही जगाया जाएगा, तुम ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं बॉडी में कट गया है, कहीं ना कहीं बॉडी में कट गया है और उसको जमाना है। तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव है, और जैसे ही एक्टिव होगा ये थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब यही थ्रोम्बिन यहाँ 3 में आ जाएगा। ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जाके फाइब्रिनोजेन से मिलेगा। ये भी इनएक्टिव रहता है, ये भी बॉडी में। जब तक ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से नहीं मिलेगा ना, तब तक ये एक्टिव ही रहेगा। लेकिन ये जैसे इससे मिलेगा ये और ये एक्टिव होगा, तो एक्टिव होते ही ये बन जाएगा फ्राइबिन। ठीक है। यहीं पे हो गया ब्लड बन गया थक्का। ठीक है, यहीं पे ब्लड बन गया थक्का। और फ्राइबिन जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ कट गया, उसमें से ब्लड आने लगा, उसको आप रोक दिए तो कुछ देर के बाद वो थक्का बन गया। 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वहाँ पे एक पपड़ी बन जाएगा। उसी को हम कहते हैं फ्राइबिन। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए, ये जो फ्राइबिन है ये क्या होता है, ये जाली नुमा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। जब ये ऐसा हो जाएगा तो जो आरबीसी का जो कार्पल्स का जो रुद्राणु है, कार्पल्स की रुद्राणु क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो क्या ये फ्राइबिन से होकर ये गुजर सकता है? ये सब, ये तो ठोस होता है तो ये तो नहीं गुजर जाएगा। तो फिर ये सब
वहीं पे रुक जाएगा। जब ये सब रुक जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट रुक जाएगा वहीं पर, तो क्या होगा, जो हमारा प्लाज्मा का जो लिक्विड है 60%, तो क्या वो पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो फ्राइबिन है वो जालीनुमा होता है और वो रुक जाता है वहीं पे। जब वो रुक जाता है तो इसीलिए उसके पार आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बाहर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए जो प्लाज्मा के 60% हमारे बॉडी में होता है, ब्लड में जो होता है, सॉरी ब्लड में जो होता है, वो बॉडी या ब्लड में सब में होता है। तो ब्लड में जो होता है 60% प्लाज्मा जो लिक्विड होता है वो बाहर नहीं आ पाएगा फ्राइबिन से। जब ये खुद वहीं पर रोक लिए, जब ये रोक लिए तो वहाँ पे तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो ये हवा में सूख जाएंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और प्लाज्मा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वैसे ही हमारे जो ब्लड होता है वो थक्का बन जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिए, ब्लड थक्का कौन सी विटामिन के कारण बनता है, आप यहाँ पे कम्प्लीटली समझ लिए हैं। ब्लड कौन सी प्रोटीन के कारण बनता है, थक्का होता है, वो होता है के, प्रोटीन के कारण, विटामिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो थक्का बनता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। आप इसका समरी समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका समरी समझाते हैं। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग हम पढ़ा दिए आपको, 4 पार्ट पे पढ़ा दिए कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे थक्का बनता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड जो 4 पढ़ा दिए हम आपको, उसमें से एक समरी है, ब्लड समरी। आप इसको ध्यान से देखिए, रिवीजन हो जाएगा, आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आ जाएगी। देखिए, जो ये रुधिराणु है, कार्पल्स का कौन सा कार्पल्स मदद किया था ब्लड थक्का बनने में? कार्पल्स मदद किया था थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट। कौन सा? क्या आरबीसी किया था? नहीं किया था। डब्ल्यूबीसी किया था? नहीं किया था। कौन सा किया था? प्लेटलेट किया था। ठीक है, कौन सा प्रोटीन मिला था? कौन सा प्रोटीन? फ्राइबिनोजेन मिला था। जो फ्राइबिनोजेन को इनएक्टिव था, जैसे ही एक्टिव करा गया क्या बन गया? फ्राइबिन बन गया। ठीक है, और कौन सा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, जैसे ही इसको एक्टिव कराया गया क्या बन गया? थ्रोम्बोबिन। ठीक है, कौन सा धातु मिला था? कौन सा धातु मिला था? कैल्शियम मिला था। कौन सा धातु? कैल्शियम मिला था। कौन सा विटामिन मिला था रक्त को थक्का बनाने के लिए? कौन सा विटामिन? के, विटामिन के। अब देखिए, ये जो विटामिन के है एक प्रकार से लाभदायक भी है, एक प्रकार से हानिकारक भी है। मान लीजिए अगर हमारा शरीर है, जो शरीर के बाहर अगर कट जाए तो विटामिन के जो है वो काफ़ी लाभदायक है। अगर मान लीजिए कि शरीर के अंदर कहीं कट जाए तो विटामिन के हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि ये बाहर कटता है तो थक्का बना देता है। अगर अंदर कट गया, अगर अंदर थक्का बना दिया, फिर क्या होगा? मान लीजिए बाहर कट गया, वायु के संपर्क में आया प्लेटलेट, वो तुरंत थक्का बन गया। ठीक है, ये अगर अंदर कट गया तो ब्लड अंदर पूरा प्रेशर मारेगा, बेचारा वो फट जाएगा। आपको पता है ना, ब्लड प्रेशर 120 के स्पीड से आता है और 80 के स्पीड से, 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। ठीक है, तो क्या होगा? बीच में फट जाएगा। तो मान लीजिए कि जो हमारा ज़्यादा ब्लड अगर अंदर कट जाए, अगर बॉडी के अंदर कट जाए, अगर विटामिन जो के है अगर अंदर जमा दे, तो ये ज़्यादातर केस देखा जाता है दिमाग में, ब्रेन में ज़्यादातर ये केस देखा जाता है। क्या होता है? मान लीजिए कहीं कोई गिर गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, अगर उसके दिमाग में चोट लग गया, कि अंदर कट उठ गया, जब अंदर कट गया तो अंदर कट जाएगा। अगर ये विटामिन के है अगर प्रभावित कर गया वहाँ पर, तो क्या होगा? वहाँ पे ब्लड को थक्का बना देगा, जमा देगा। जब अंदर जम जाएगा तो ब्लड क्या है? प्रेशर मारेगा, एकदम 120 के स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा। जब इतना तेज वो प्रेशर मारेगा तो फट जाएगा। तो ये ज़्यादा केस जो होता है वो दिमाग जो ब्रेन में होता है, वो देखा गया है ब्रेन हैमेज जिसको कहा जाता है। तो ये इसी के कारण होता है, विटामिन के जमा देता है और प्रेशर मारता है ब्लड, तो उसी के कारण हो जाता है ब्रेन हैमेज। ठीक है, तो एक और है जो हमारे विटामिन है जो इस चीज़ को विटामिन के प्रभावित होने से बचाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे, उस विटामिन को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर हम आगे देखते हैं।